बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, आफ्टर 3 डेज़ ईद के हर किसी ने कुर्बानी की, खैर खैरियत से ईद गुज़र गई। और ईद के दौरान जो हमें खुशियाँ मिली, जो मौजूदा हुकूमत बकौल मौजूदा हुकूमत के हवाले से वो क्या क्या चीज़ें थी, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने रूस से सस्ता तेल लिया और आवाम को कितना महंगा पड़ा। एक तो ये उनकी तमाम तर हकीकत और तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा, और दूसरी जो IMF के साथ इस टाइम जो स्टाफ लेवल की एग्रीमेंट हुआ है उनकी क्या तफसीलात हैं। कल तक वो IMF का जो प्रोग्राम था हराम था, और आज ये जो प्रोग्राम है एक हिलाल है, और ये तमाम तर लोगों को खुशियाँ और मुबारकां भी दी जा रही थी। मगर यही लोग जो इस टाइम इक़्तिदार में बैठे हुए कल क्या कह रहे थे, और दूसरे जो सहाफ़ी थे जो IMF के हवाले से क्या बात करते, उनकी भी आपको डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि ये लोग कल क्या सोचते हैं और आज, और ये आवाम को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईद के बाद हमें एक तोहफ़ा दिया गया मौजूदा हुकूमत के हवाले से। पेट्रोल की कीमतें तो वहीं पर रह गई, मगर 7.5 रुपये डीज़ल जो है महंगा कर दिया गया। आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड में आपको मैं लेके जाऊंगा कि जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं, जो उनके वज़ीर हैं, तो उसने कुछ कहा था कि हम गरीबों को जो है रिलीफ देंगे, 100 रुपये हम पेट्रोल कम करेंगे। मगर ये आवाम को ये चूरन किस तरह बेचते हैं, और ये फिर टेलीविज़न पे आके किस तरह ये अपने आप को डिफेंड करते हैं, मौजूदा सिस्टम को डिफेंड करते हैं कि हम जो है रशिया से तेल लेंगे, और रशिया को जब हमारा मुआहदा एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर हम आवाम को रिलीफ देंगे। आप एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि जब इमरान खान के दौर के अंदर पेट्रोल जो पर बैरल 110 रुपये 120 रुपये था, तो 150 रुपये मिल रहे थे। मगर यही जो है इस सिस्टम में इस दौरानिया 72-73 का बैरल है, फिर भी हमें 260 262 का पेट्रोल मिल रहा है, और डीज़ल जो है वो दोबारा इंक्रीज़ किया गया है। ये तो यहाँ तक बात थी, मगर कुछ चीज़ें ऐसी भी कही जा रही थी कि जो सहाफ़ी थे, जो जिस चैनल पे ये भी कहा गया कि अगर रशिया से पेट्रोल अगर हमें मिल जाता है, तेल हमें मिल जाता है, तो आवाम के लिए और पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए एक चेंज लेकर आएगा। बट उस चीज़ को पहुँचे हुए अभी तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, मगर अभी तक आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। मगर कल रात 30 तारीख को हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है इसहाक़ डार ने ये कहते हुए ये कहा कि जो है पेट्रोल की कीमतें वहीं रहेंगी और डीज़ल की 7.5 रुपये इंक्रीज़ किया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि यही लोग आके फिर ये कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमने मुआहदा रशिया से कर लिया। जब रशिया से हमने सस्ता तेल लिया तो हमें आवाम को क्यों महंगा पड़ रहा है, आवाम को क्यों महंगा दिया जा रहा है। सवाल तो ये है, मगर इनकी जो नाकाम पॉलिसी हैं और इनकी जो एक नाअहली है वो सामने नज़र आ रही है। क्योंकि अलाल हक है, यही लोग जब 2020 में या 2021 में यही कह रहे थे कि इमरान खान जो है ना महंगाई का तूफ़ान लेकर आए हैं, ये कर दिया वो कर दिया। तो ये चीज़ें हैं जो मैं कह रहा हूँ कि आवाम के साथ जो ये जिस तरह खेल रहे हैं, आवाम को जिस तरह लूट रहे हैं, ये इनका एक पुराना वतीरा है। ये एक बड़ा बिल्कुल ट्रेंड लोग हैं, आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाना है, आवाम को किस तरह जो है चूरन बेचना है। ये बड़े मोस्ट एक्सपीरियंस लोग हैं जो ये आवाम की नफ्सियात को समझते हैं, और हमारी आवाम है उन्हीं से उम्मीद लगाती है जो समझें कि हारे हुए घोड़े हैं, उनसे हम जो है ना हमारी आवाम जो है उम्मीद लगाती है। तो ये आवाम को आने वाले दिनों के बाद जो एक तूफ़ान आने वाला है, तो ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और दूसरी IMF का जो मुआहदा हुआ है, इसहाक़ डार आते ही जो चीज़ें कही, पहले तो IMF से जब बात हो रही थी तो इसहाक़ डार कह रहा है कि अगर IMF हमसे बात नहीं कह रहा, आई डोंट केयर। तो IMF सबने कहा कि इसहाक़ डार इज़ द मोस्ट चैम्पियन इन फाइनेंस, कि वो हैंडल कर लेगा। क्योंकि इनके लोग यही कह रहे थे कि इसहाक़ डार का बहुत तजर्बा है, तजर्बा तो है मगर वो नायलों का टोला है,
और वो जो लोग इस पे कहते हैं कि तजर्बा है, उनकी सोच भी एक महदूद है कि ये बंदा कुछ कर पाएगा, बट ऐसा ना हुआ। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ जब ये IMF के साथ इमरान खान का मायदा हुआ था, तो ये 24 नवंबर 2021 की बात है, जब इसाक डार ने क्या कहा था कि व्हाट अ शेमफुल सरेंडर ऑफ इमरान नियाज़ी गवर्नमेंट ऑफ द IMF। ये इनके अल्फाज थे जब इमरान खान ने नवंबर 2021 में मायदा हुआ था और IMF के साथ जो एक पैकेज बेल आउट मिला था। तो उसके बाद आज उसने क्या किया, जब ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन डबल फेस है इनके मकरूर चेहरे, जो ना अल्लाह ताला कैसे अयां करता है और लोगों को दिखाता है कि ये देख किस तरह लोग जो हैं किस तरीके से जो है ये लोग करते हैं। और उसके बाद जो है जब IMF के बाद हुआ, उनके बाद जो पाकिस्तान के जो नाम याद इनके जो अपोजिशन में लोग बैठे हुए थे, वो क्या कहते थे, एक तो $1 अरब के लिए IMF के ढेर हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा 1 अरब के लिए, शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF के आगे ढेर हो गए। दूसरा, हुकूमत मुल्क को IMF की गुलामी दे चुके हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो आजकल मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला किस तरह इनको एक्सपोज करता है आवाम के सामने। कल तक वो क्या बोलते थे, आज वो क्या बोल रहे हैं। दूसरा, हुकूमत मुल्क और कौम के मफादात के लिए तहफ़्फ़ुज़ के बचा IMF के मफादात की चौकीदारी कर रहे हैं फजल रहमान साहब। आज फजल रहमान साहब बिल्कुल साइलेंट है और इनको बड़े मज़े हैं, ये हेलीकॉप्टर पे घूम रहा है और गवर्नमेंट के मज़े ले रहा है। आज इनको तमाम तर चीज़ें बहुत पोलाइट और कूल लग रही हैं, इसी वजह से क्योंकि वो AC की हवा ले रहे हैं, आवाम से दर्द नहीं। क्योंकि ये आवाम का दर्द तब समझ आता है जब ये अपोजिशन में होते हैं। जब अपोजिशन से बाहर आते हैं तो ये लोग किस तरह आवाम के दर्द को भूल जाते हैं, और बस यही चीज़ें होती हैं। और दूसरा, हुकूमत ने IMF के आगे घुटने टेक दिए और पाकिस्तान को IMF की कॉलोनी बना दिया है। एहसन इकबाल साहब ने पार्लियामेंट के अंदर भी ये जो है बड़े नारे लगाए थे कि ये जो है IMF को भेज दिया, मुल्क भेज दिया, स्टेट बैंक भेज दिया, बहुत सारी जो है। फिर फाड़ दो इस IMF डील को। बिलावल भुट्टो उस ज़माने में यही कह रहा था, चीख कर कह रहा था कि ये जो IMF की डील है इसको फाड़ दो। आज IMF का जो पैकेज अभी एग्रीमेंट हुआ है, अभी वो पैकेज वो कब होगा वो बात की बात है। और अभी ये जो कह रहे हैं, आप देखें मुनाफ़क़त का भी एक लेवल होता है, इनकी हाई लेवल है मुनाफ़क़त की, कि किस तरह लोग जो है इन लोगों को अल्लाह ताला तबारक ताला जो है इनको किस तरह आवाम के सामने खड़ा कर देता है। तो ये बिलावल साहब का जो वक्त था, और उसमें बड़े बड़े सहाफ़ी जो चैम्पियन थे उसमें वो भी शामिल है। दूसरी बात, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कुछ लोगों ने सवालात भी किए, मगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अहम चीज़ों से इंकशाफ किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है IMF पैकेज नहीं दे रहा था। IMF जो है ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम था सियासी, तो इस वजह से लोगों को ज़ाहिर बात है उनका एक वो था कि आप हमारी बातें मानें, हमारी चीज़ें करें, जिस पे IMF को तड़ियाँ भी लगाता था। इसाक डार जब घुटनों पे बैठा तब भी नहीं माना। फिर जब फ्रांस का दौरा हुआ तो उसके MD से मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब की, और ये मुलाकात होने के बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं ईद के दूसरे दिन, उसने कहा कि सबसे बड़ा जो रोल है वो मेरा नहीं, क्योंकि एक श्रीलंकन जो सदर है उनकी एक बड़ी जो है रोल है, जिसमें IMF का ये जो एग्रीमेंट लेवल आगे बढ़ा है। मतलब इसने अपनी नाअहली का इंकशाफात भी एक किए हैं, और दूसरा ये कहा है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मगर ये जिस तरह हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं जो मुलाकात भी करके आए हैं दुबई के साथ, उनकी शुरू में मुलाकात हुई, उसके बाद सऊदीया के साथ मुलाकात हुई, ये लेवल नहीं हो रहा था। मगर आज इसने नाइल ने एक चीज़ बता दी कि मेरा कोई मतलब कि एक तो ये काम फाइनेंस मिनिस्टर का है, मगर ये हमारे मुल्क में थोड़ा उल्टा चलता है कि ये वज़ीर आज़म, क्योंकि वो पहले तो लेवल फाइनेंस मिनिस्टर की होती थी, मगर इस मरतबा क्या हुआ है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब खुद जाके MD से मिलेंगे, और इसके बाद जो शराइत दी गई हैं और ये जो तूफ़ान आने वाला है, आज तो मुबारकबाद दे रहे हैं
उनके बाद क्या होगा ये आवाम जानेगी, और ये निकल जाएंगे। और ये क्योंकि आपको पता है ये इनका 1 महीना 35 दिन बचे हैं, जब 35 दिन के बाद क्या होगा और ये तो कुछ भी पता नहीं। और ये हो सकता है आइन को भी इनराफ करें, क्योंकि इन लोगों ने तो आइन वैसे ही डस्टबिन में डाला हुआ है। इस टाइम पूरे कानून जो है समझे मअतल है, सारा सिस्टम मअतल है। तो इसी वजह से आने वाले दिनों के अंदर आवाम के साथ बड़े मसले हैं। बट आजकल वो साफ़ ही एक दूसरे को गुड न्यूज़ भी दे रहे हैं। सबसे पहले मैं अस्मा शिराज़ी की बात करूं कि इससे पहले अस्मा शिराज़ी ने अक्टूबर 2016 में एक ट्वीट किया था कि पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफा और अभी महंगाई की सुनामी मज़ीद आ रही है। कोई हुक्मरान को पूछने वाला नहीं है कि मुल्क वो चला रहे हैं या IMF। हुक्मरान अवाम के गैज़ और गज़ब को हल्का मत ले। ये तब की बात है जब इमरान खान को बेल आउट पैकेज मिला था। उसके बाद आज की तारीख में आपको बता दूं कि भला आखिर IMF से डील हो गई और हुकूमत की ईद हो गई। अब देखें ये साफ़ ही है। उस ज़माने में ये कहा जा रहा था कि ये लोग जो है घुटने टेक दिए इन लोगों ने, मतलब अवामी सुनामी आने वाली है। पर शायद ये जो पैकेज हुआ है, शायद इस अस्मा शिराज़ी को ये एहसास नहीं है कि अवाम के साथ क्या होने वाला है। ये अवाम ज़िंदगी भर याद रखेगी। मरियम नवाज़ का भी एक रोल खबर, ट्विटर भी खामोश है, सारी चीज़ें साइलेंट हैं। लगता है एक बड़े तूफ़ान आना है या तो उस लेवल पे ये नहीं पहुंची। तो अभी IMF की जब डील हुई है और उस दौरान क्या कहती थी कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF को यहाँ बुलाकर पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। ये उस टाइम की ट्वीट है। मगर आज हमारे वज़ीर आज़म फ्रांस जाकर MD से खुद जाके मिले हैं। उल्टा देखो, उल्टा इनके गले पड़ रहा है। उस टाइम चलो तो IMF इमरान खान साहब ने तो ये बातें MD से जाके वहाँ तो नहीं गए थे, मगर यहाँ पे फ्रांस में जाकर MD से 3 मुलाकातें करने के बाद अगर हमारे वज़ीर आज़म को एक कामयाबी मिली है, तो उस कामयाबी में भी बड़े चीज़ें हैं कि जो IMF कह रहा था वो पहले मान लेते तो शायद आज डॉलर और जो हमारी जो इन्फ्लेशन और कम होता। लेट होने की वजह क्या है, ये सवाल खड़ा हो गया है इनके सामने। अगर कोई अच्छा सहाफ़ी, अगर ये जो नेचुरल सहाफ़ी हैं, अगर इनसे बैठ के ये सवाल करते हैं तो अगर ये मुआहदे माने थे आप लोगों ने, तो आपने इतना डिले क्यों किया। तो ये इनके लिए एक डरोना ख्वाब है। ये आगे इनके साथ क्या होगा, ये एक बड़ा अहम रोल होगा। और ये सारी चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही कि इनके साथ होगा क्या। तो ये नाज़रीन, इनकी मुनाफ़िकत भी आपको मैंने साफ़ियों को बता दी, जिसमें सलीम साफ़ी भी इसमें शामिल है, और इसमें आपके अल्लाह भला करे हामिद मीर हैं, मल्टीपल जो साफ़ी हैं। जब IMF के साथ ये बातचीत होती थी या बेल आउट पैकेज मिलता था, ये चीखते चिल्लाते थे कि अब महंगाई आने वाली, क्योंकि ये पेड लोग हैं। अब इनको पैसे दो इनके चैनल मालिकान को पैसे दो और इनको ये कहेंगे कि भाई आपने ये बोलना है, वो तो तक की तरह बोलते हैं। और ये 10 दिन तक एक ही चीज़, जैसे 9 मई वाला सांझा है, पूरा 40 दिन हो गए उसी पे बात, क्योंकि ये पेड लोग हैं। इनको पैसे दिए हैं कि कैंपेन कितने दिन चलनी है, कैंपेन के पैसे लेते हैं ये लोग। क्योंकि पाकिस्तान में साफ़त तो नहीं, बिज़नेस होता है, जारी बात है उनके साथ। मगर साफ़त वो करो जो ये कलम है, कलम के साथ अच्छा लेके आवाम के साथ लेके। सहाफ़त आवाम के लिए होती है, किसी खास मखसूस इदारे के लिए नहीं होती। तो ये तमाम तर डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर की, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।